हेलो बच्चों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ द रिलेशन एंड फंक्शन। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज़ एम, क्योंकि हमें दिया हुआ है एन ए इज इक्वल्स टू एम एंड एन बी इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट ए इज़ एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट बी इज़ एन, then the total number of non-empty relation that define from A to B. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दिया हुआ है हम वो नोट डाउन कर लेते हैं कि हमें दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास में क्या है, एम है। ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन ए हमारे पास में कितना है, एम। ठीक, और हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये कितना है, एम है, सॉरी एन। ओके, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, एंड बी हमारे पास में कितना है, एन। ठीक, हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पिटी रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ओके, सो हम देख लेते हैं कि ये नॉन रिलेशंस क्या होते हैं। इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सॉरी, इफ आर हमारे पास में कोई रिलेशन है जो कि ए से बी में डिफाइन है, ठीक है, देन आर विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो बेसिकली आज का हमारा फर्स्ट नोट क्या है, सो हमारा फर्स्ट नोट है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पिटी रिलेशंस आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ओके, अब हमें पता है कि हमारे पास कोई दो सेट ए और बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम मल्टीप्लाई बाई एन, तो ये कितने हैं, एम एन। ठीक है, अब बच्चों तुमको पता है कि अगर कोई भी सेट है जिसमें एन एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स कितने होते हैं, टोटल 2⁴n। ओके, सो हमारे पास में ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, टोटल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, अगर इसमें एम एन एलिमेंट है तो ये कितने होंगे, 2⁴mn। ठीक, सो हमारे पास में अब बच्चों तुमको ये भी पता है कि फाई जो होता है एम्पिटी सेट फाई, वो सारे सेट का सबसेट होता है। इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, सो हमारे पास में क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है यहाँ पे, नॉन एम्पिटी रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल नॉन एम्पिटी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये कितने होंगे, 2⁻mn-1। ठीक, और बच्चों हमने अभी पीछे क्या देखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पिटी रिलेशन होते हैं आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो यहाँ से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पिटी रिलेशन कितने आ गए, 2⁻mn-1। ठीक है, सो हमारे नोट से हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्पिटी
रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने हैं हमारे पास में 2⁻m⁻n - 1। सो बच्चों यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में एक इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन किस में दी हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में। ओके सो हमें यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है और हमें पता करना है कि x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए मतलब x के इस इंटरवल में जो वैल्यूज़ दी है उसमें कौन सी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास में ये इक्वेशन होल्ड होगी। ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक है सो इट गिव्स अस द लार्जेस्ट इंटीजर it gives us largest integer which is less than and equal to x। ठीक है तो हमारे पास में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमेशा क्या देता है लार्जेस्ट इंटीजर। ठीक है जो कि हमारे पास में जो नंबर दिया होता है उसके लेस देन या फिर इक्वल टू होगा। फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होता है हमेशा 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 क्या होगा 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.99 क्या होगा 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9999 क्या होगा 2। ठीक है सिमिलरली हम किसी भी नंबर के लिए देखेंगे तो ये हमें हमेशा वो वाला इंटीजर देगा जो कि गिवन नंबर के इक्वल या फिर जो बिल्कुल एकदम नियरेस्ट लेस देन जो इंटीजर होगा तो वो हमें मिलेगा। ठीक है तो अब हम देख लेंगे हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बोलेंगे लेट कंसीडर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल्स टू k। हमने इसको सम k मान लिया। ठीक है तो हमारी इक्वेशन अब हमारे पास में क्या हो गई k² - 5k + 6 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास में कोई सिंपल क्वाड्रेटिक है और तुमको ये भी पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। ओके सो हमें बेसिकली यहाँ पे हमें इनके फैक्टर फाउंड करने हैं। सो इसके फैक्टर्स होंगे k - 2 एंड k - 3 इज इक्वल्स टू 0। सो k इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है 2 और 3। ठीक है और हमने पहले k को क्या माना था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक तो हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की यहाँ पे दो वैल्यूज़ क्या आई हैं 2 और 3। अब हम देखेंगे कि हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू अगर 2 है तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू दिस 2 to 3। ठीक क्योंकि इस इंटरवल में हमारे पास में जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। क्योंकि इस इंटरवल में हमारे पास में 2.4 होगा 2.9 होगा 2.5 होगा 2.7 होगा उसके सबके लेस देन जो इंटीजर होता है वो क्या होता है 2 होता है और 2 तो खुद एक इंटीजर है तो उसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। तो हमारे पास में x बिलोंग्स टू क्या आया 2 और लाइक क्लोज इंटरवल 2 to 3। ठीक है दूसरी हमारे पास जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वो क्या है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमारे पास में क्या है 3। ठीक है सो यहाँ से हमारे पास में क्या है x बिलोंग्स टू 3 to 4। वहीं सेम लॉजिक जैसे हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू अगर 3 है। ठीक है सो 3 to 4 के बीच में आने वाले जितने भी डेसिमल नंबर्स होंगे उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा हमारे पास में 3 होगा। ठीक सो हमारे पास जो फाइनल जो इंटरवल आएगा जिसके लिए इक्वेशन होल्ड होती है तो वो क्या होगा x बिलोंग्स टू 2 to 3 यूनियन 3 to 4। बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 to 4। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। ठीक
सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ से, ऑप्शन डी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें उस फंक्शन की रेंज निकालनी है। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कौन कौन सी वैल्यूज़ अटेंड करता है अपने डोमेन में, तो हमें बेसिकली वाई की वैल्यूज़ है, मतलब एफ एक्स की जो भी वैल्यूज़ हमारे पास में आ सकती है वो निकालनी है। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें एक वेरी फेमस फंक्शन जो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो हमें दिया हुआ है। तो वो क्या है, कोस एक्स, और हमें पता है कोस एक्स की रेंज कितनी होती है, -1 to 1। कोस एक्स की वैल्यू इतनी होगी ना। ठीक, अब हम देख सकते हैं हमारे फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में क्या है, हमें हमारे पास 1 - 2 कोस एक्स है। ठीक है, तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि 2 कोस एक्स इज फ्रॉम -2 to 2। ओके, और जो -2 कोस एक्स होता है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास जो लीनियर इनइक्वालिटी की थी उसमें तुम्हें बताया था कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी को हम किसी नेगेटिव नंबर से या नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास में ये क्या बनेगा, 2 2 -2। ठीक, अगर मैं इसमें 1 ऐड करती हूँ तो हमारे पास में क्या होगा, 1 - 2 कोस एक्स इज फ्रॉम, उधर क्या बनेगा 3, उधर क्या बनेगा -1। ठीक बात। अब बच्चों हमें पता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू हमारे पास में -1 to 3 आई है। ठीक है, और जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो 1 - 2 कोस एक्स का रेसिप्रोकल है। तो आप सबके दिमाग में एक आइडिया तो ये आ रहा होगा कि हम इस इक्वेशन का ही, ये जो हमें बॉक्स में जो इक्वेशन बन है, ठीक है, कि इसका ही हम रेसिप्रोकल ले लें। तो हमारे पास में जो रेंज आएगी वो कहाँ से आएगी, -1 से 1/3। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन में भी दिख रही है, बट ये करना क्या होगा, गलत। ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे ये करना क्यों नहीं है, क्योंकि 1 - 2 कोस एक्स है डिनोमिनेटर में। ठीक है, और जो कि -1 से 3 के बीच में वेरी कर रहा है, तो ये कहीं तो कम से कम 0 वैल्यू लेगा। ठीक है, क्योंकि 0 बिलोंग्स टू 1, ये -1 से 3 होगा, कहीं 0 इसमें तो आएगा। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस इंटरवल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, एक तो इंटरवल हमारे पास में क्या आएगा, 1 - 2 कोस एक्स 0 से लेके, ठीक है, और 1 - 2 कोस एक्स फ्रॉम 3। ठीक, अब हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो नहीं रही है। ठीक है, तो अब हम इसका अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, -1। अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वही इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ठीक, तो हमारे पास में इनइक्वालिटी ये क्या बन जाएगा, फंक्शन एफ एक्स, और इधर क्या बनेगा, जब हम 0 का रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन ये जो एफ एक्स की रेंज है ये -1 से भी कम है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, लोएस्ट एक्सट्रीम वैल्यू, वो क्या होगी, -इनफाइनाइट। ठीक, और 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वही इनफाइनाइट, इसका भी साइन चेंज होगा, 1 - 2 कोस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, सो हमारे पास में जो एफ एक्स की जो रेंज आई है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो एफ एक्स की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, रेंज ओपन इंटरवल -∞ to -1 यूनियन 1/3 टू इनफाइनाइट। ठीक, सो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। सो यहाँ से हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x²। ठीक है,
अब हमें ऑप्शंस में दिख रहे हैं, एक तो हमारे पास में एफ एक्स वाई है और एक हमारे पास में एफ एक्स डॉट एफ वाई है। तो सबसे पहले तो हम इन, क्योंकि हमें एफ एक्स वाई और एफ एक्स डॉट एफ वाई इन दो एक्सप्रेशन का ही कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एफ एक्स वाई का एक्सप्रेशन निकालेंगे और उसके बाद हम एफ एक्स डॉट एफ वाई का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ओके, सो हमारे पास में जो एफ एक्स वाई होगा वो क्या होगा, एफ एक्स वाई एफ एक्स वाई हमारे पास में क्या होगा, 1 प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास में जो एफ एक्स वाई होगा, एफ एक्स डॉट एफ वाई होगा बच्चों, वो कितना होगा, वही हम उसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। ये क्या है, सो बेसिकली मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, मैंने सिंपल प्रोडक्ट ही किया है यहाँ पे क्योंकि हमें एफ एक्स डॉट एफ वाई का एक्सप्रेशन निकालना है। तो वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उन दोनों को हम सेम स्क्वायर रूट में ऐसे लिख सकते हैं और हम जब फर्दर इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई मीन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस। अब हमारे पास में हमको पता है यहाँ पे कि हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो तुमने यहाँ से देखा कि 1 प्लस एक्स, ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में कुछ और भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू, मैं क्या लेती हूँ 0। ठीक, तो इस केस में हमारे पास जो एफ एक्स वाई होगा, एफ एक्स वाई में हम ये एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में कितना हो गया 1, और जो एफ एक्स डॉट एफ वाई हो गया ये कितना आएगा, इसमें जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब ये तो इक्वल नहीं है, तो मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, अगर मैं तुमको ये बोलूँ लाइक फॉर सेकंड एग्जाम्पल, अगर मैं ये ले रही हूँ x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0, उस केस में हमारे पास में क्या उस केस में एफ एक्स वाई क्या हो गया 1, और इस केस में एफ एक्स डॉट एफ वाई भी क्या हो गया 1। तो हमारे पास में अगर x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0 हो तो हमारे पास में ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से हमने देखा कि एफ एक्स वाई की वैल्यू है वो एफ एक्स डॉट एफ वाई से लेस देन है। ठीक है, तो हमारे पास में ये जो ऑप्शन है तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहीं पे हमारे पास में जो लेस देन की वैल्यू आई है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये ऑप्शन है तो ये भी गलत है। अब हम देख लेंगे ये ऑप्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स डॉट एफ वाई, मतलब लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू तो क्या होगा, ये x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 पे, तो मतलब हमारे पास में ये जो इक्वेशन ये स्लैक इनइक्वालिटी तो होल्ड कर सकती है, मतलब इक्वल टू का साइन तो आ ही रखा है ना, क्योंकि हमें एक केस ऐसा मिल गया जिसके लिए ये दोनों एक्सप्रेशन क्या है बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये दोनों लेस देन भी हो सकते हैं क्या, वही सेम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में
इस एफ एक्स वाई के एक्सप्रेशन में हमारे पास में सिर्फ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ठीक है। और जो एफ एक्स डॉट एफ वाई का एक्सप्रेशन है उसमें हमारे पास में ये है। तो मतलब हमारे पास जो दो टर्म है, कौन सी वाली, ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये हमारे पास में क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है, और ये पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब इसकी एफ एक्स डॉट एफ वाई की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन राइट दैट एफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और हमें उस फंक्शन का डोमेन निकालना है। सो जो हमारे पास में जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन कौन सा है, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हमें बताइए फंक्शन स्क्वायर रूट में है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो बच्चों यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। सो इसके फैक्टर क्या होंगे, ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मैं अगर यहाँ से माइनस साइन लूँ और उधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए विल बी लेस देन 0, ठीक है, सेम बात है। ठीक, अब बच्चों, अब तुमने वेवी करो मेथड पढ़ा रखा होगा, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि कौन से इंटरवल के लिए x हमारे पास में पॉजिटिव होगा और कौन से इंटरवल के लिए x हमारे पास में नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इससे हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो x माइनस ए और x प्लस ए हमने किसके इक्वल लिख दी है, 0 के। तो यहाँ से हमारे पास में x की जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या है, a और माइनस ए, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, ठीक। तो सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में a होगा और यहाँ पे हमारे पास में माइनस a होगा। तो सबसे पहले हम देख लेंगे इस इनइक्वालिटी में, यहाँ जो हमारे पास में जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसमें लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो मतलब ये दोनों पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक, ओके। सो सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, प्लस का साइन। अब हम किसका फैक्टर देखेंगे, a का। तो मतलब a कौन से फैक्टर से आया है, x माइनस ए से, ठीक है। और ये जो x माइनस ए है ये कौन से मतलब इसकी पावर कितनी है, 1, मतलब ये फैक्टर किसका है, x माइनस ए पावर 1 का, मतलब ओड पावर्स का, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो कर्व है ये आता है यहाँ से डाउनवर्ड, ओके। तो मैं यहाँ पे साइन चेंज करके बता देती हूँ तुम्हें, ये आएगा डाउनवर्ड ऐसे, सॉरी, यहाँ पे किसका साइन होगा, नेगेटिव का। अब हम देखेंगे माइनस ए, तो माइनस ए कौन से फैक्टर से है, एक्स प्लस ए से, इसकी भी पावर क्या है, 1, ठीक है। तो यहाँ से भी फंक्शन पॉजिटिव साइड में जाएगा, नहीं तो ये यहीं से वापस घूम जाता, तो इसका मतलब यहाँ से भी फंक्शन क्या जाएगा, ऐसे,
ठीक है, यहाँ पे साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव। और हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी के अंदर हमारे पास लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो हमें कौन सा पार्ट देखना है, नेगेटिव का। तो x की वैल्यू नेगेटिव कौन से वाले इंटरवल में है, -a टू a के बीच में नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका डोमेन आएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ से क्या है, अगर x बिलोंग्स टू -a टू a है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, मतलब जो x माइनस a और x प्लस a वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर मैं -इन्फिनिटी टू -a और a टू इन्फिनिटी वाला जो पार्ट है ये कंसिडर करती हूँ, तो उस केस में हमारे पास में जो x माइनस a x प्लस a जिस फैक्टर की वैल्यू हमें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) जो कि डिफाइन है लाइक ax प्लस b से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ f(x) क्या है, ax प्लस b, ठीक। और हमें इस फंक्शन की वैल्यू x की दो वैल्यूज़ के लिए दी हुई हैं। एक तो हमारे पास में क्या है f ऑफ -1, वो कितना है, -5, ठीक। दूसरा हमारे पास में क्या है, f ऑफ 3 हमारे पास में कितना है, 3। तो हमें इस फंक्शन के अंदर जो दो कांस्टेंट a और b है उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम ये जो हमें गिवन फंक्शन है उससे हम निकाल लेते हैं f ऑफ -1। तो f ऑफ -1 हमारे पास में क्या आया है, a -1 प्लस b इज इक्वल्स टू -5, ठीक। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिली है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, -a प्लस b इज इक्वल्स टू -5, ठीक। अब जो हमारे पास में जो सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन 2 है, वो क्या है, f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 क्या होगी, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। तो मैं अगर इसको मैं यहाँ पे भी लिखूँ तो ये क्या होगा, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली हमारे पास में दो इक्वेशन आई है और हमको पता है कि हमारे पास में दो ही क्या है, अननोन्स है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे और हमारे पास में a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, -a प्लस बी इज इक्वल्स टू -5, 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो यहाँ से हमारे पास में आएगा -4a इज इक्वल्स टू -8। ये हमारे पास में हमको क्या देगा, a इज इक्वल्स टू 2, ठीक। तो हमारे पास में जो a की वैल्यू क्या है, वो क्या है, a इज इक्वल्स टू 2। और जो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है उससे हमारे पास में क्या है, इक्वेशन 1 से -2 प्लस b इज इक्वल्स टू -5। तो यहाँ से b हमारे पास में क्या है, -3। सो जो हमारे पास में फाइनल वैल्यूज़ हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -3, ठीक है। सो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में हमको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो सबसे पहले मैं ये लिख लूँगी कि यहाँ पे हमारे पास जो f(x) दिया हुआ है वो दो फंक्शन के एडिशन से दिया हुआ है। मतलब एक तो मैं लिख लेती हूँ इसको f1x, एक मैं लिखती हूँ यहाँ पे f2x, ठीक। अब बच्चों हमारा जो फर्स्ट नोट है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन f है वो f1 प्लस f2 की फॉर्म में दिया हुआ है, तो डोमेन ऑफ f जो होता है वो क्या होगा,
डोमेन और एफ होता है डोमेन ऑफ F1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ F2। ओके, सो हमारे पास में अगर डोमेन ऑफ F पूछा है तो हम पहले F1 F2 दोनों का डोमेन निकालेंगे और फिर उन दोनों इंटरवल्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इस केस में हमारे पास में हमको डोमेन ऑफ F मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि f1x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स है, तो हमें सबसे पहले इसका डोमेन निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, हमको पता है स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो मतलब x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो मतलब x हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 4। ठीक, तो हम इसको वही नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में अगर 4 है और x क्या है हमारे पास में, लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हमारे पास जो इंटरवल है x का वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4। ठीक, तो मतलब डोमेन ऑफ F1 तो हमारे पास में क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू 4। ठीक, अब हम देख लेंगे कि हमारे पास जो F2 दिया हुआ है वो हमारे पास में क्या है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा। तो जो F2x है वो क्या दिया हुआ है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है, बट इस बार ये हमको क्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 1 बाई इक्वल टू 0 हुआ, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 हो गई। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, F2x 1/0 जो कि डिफाइन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इसके हम फैक्टर करते हैं, तो x माइनस 1 और x प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0। सेम हम अब किसका यूज़ करेंगे, वेवी कर्व मेथड का। ठीक, अब हम किसका यूज़ करेंगे, वेवी कर्व मेथड। तो बच्चों यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए हैं, क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, 1 और माइनस 1। तो मैं इसको नंबर लाइन में प्लॉट करूं। ठीक, तो यहाँ हमारे पास में -1 होगा, यहाँ हमारे पास में क्या होगा, 1। ओके, अब हमें देखना है कि सबसे पहले वहीं पॉजिटिव साइड से कर्व आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ पे हमेशा हमारे पास में ग्रेटर देन मतलब ओनली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो मतलब -1 1 तो हमारे पास में इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे क्या एक ओपन सर्कल है। अब हम देखेंगे कि 1, तो 1 कौन से फैक्टर से आया है, 1 आया है हमारे पास में x माइनस 1 से, इस फैक्टर से। ठीक, तो मतलब फंक्शन हमारे पास में ऊपर से न जाने की बजाय यहाँ डाउनवर्ड आएगा, तो ये हमारे पास जो कर्व है तो ये क्या आएगा, डाउनवर्ड। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन। अब हम देखेंगे -1, तो -1 की भी पावर हमारे पास में ओड पावर है। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ से मुड़ने की ना बजाय वहीं ऊपर जाएगा अपवर्ड साइड में, तो ये ऐसे कुछ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव। और क्योंकि हमें ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो हमें तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही देखनी है। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो F2 है, ठीक है, तो F2 का डोमेन हमारे पास में क्या है, डोमेन ऑफ F2 -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारे पास में दोनों के डोमेन आ गए। सो डोमेन ऑफ F क्या है, डोमेन ऑफ F1 और डोमेन ऑफ F2। तो डोमेन ऑफ F1 हमारे पास में क्या आया था,
सॉरी, जो हमारे पास में डोमेन ऑफ F1 है वो आया था -∞ to 4, और जो डोमेन ऑफ F2 है वो हमारे पास में क्या आया था, -∞ to -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। यहाँ हमारे पास में -1 है, यहाँ हमारे पास में 1 है, यहाँ हमारे पास में 4 है। 4 इंक्लूडेड था तो क्लोज सर्कल, ये ओपन सर्कल, ये ओपन सर्कल, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं थे। ठीक, सो फर्स्ट इंटरवल है -∞ to 4, तो मतलब ये वाला एरिया, मतलब ये वाला पार्ट, ये इंटरवल आएगा, ये इधर -∞ तक जाएगा। सेकंड हमारे पास कौन सा है, -∞ to -1 और 1 से इन्फिनिटी, मतलब -∞ से -1 तक तो ये वाला पार्ट, और 1 से इन्फिनिटी तक का वो ये वाला हो गया। तो हमें जब इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन कौन सा होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, एक तो हमारे पास में ये वाला आया। ठीक, ओके। और दूसरा हमारे पास में कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला है। ये दोनों हमारे पास में क्या है, कॉमन। तो हमारे पास जो डोमेन ऑफ F1 आएगा, तो हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ F है वो कितना होगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to 4। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, मतलब हमें एक रैशनल फंक्शन दिया हुआ है और हमको उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक, तो सबसे पहले रैशनल फंक्शन जो होता है तो हमें उसका डोमेन क्या होता है, तो मैं आज इससे रिलेटेड तुमको एक जनरलाइज नोट बता देती हूँ। इफ़ हमारे पास में कोई भी रैशनल फंक्शन f(x) किसकी फॉर्म में है, px अपॉन qx की फॉर्म में, तो जो डोमेन ऑफ f होता है वो क्या होगा, डोमेन ऑफ f वो सारे x बिलोंग्स टू R जिनके लिए qx हमारे पास में क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमारे इस फंक्शन में सबसे पहले हम डोमेन ऑफ f(x) क्या होगा, वो सारे x बिलोंग्स टू R जहाँ पे x -4 क्या है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, मतलब वो R में वो सारे एलिमेंट बट x नॉट इक्वल टू 4 हो, तो डोमेन क्या हो गया हमारे पास में, R -4 ठीक। अब मैं देखूंगी रेंज क्या है। रेंज के लिए हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) हमारा क्या दिया हुआ है, तो मैं f(x) को ये भी लिख सकती हूँ, यहाँ से हमारा जो f(x) क्या है वो क्या है, -1। तो रेंज में हमारे पास में क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट, तो रेंज कितनी है, -1। रेंज में हमारे पास में क्या आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट, वो कितना होगा, -1। ठीक, तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका डोमेन जिसका डोमेन और रेंज पूछा है। तो जो फंक्शन हमको दिया हुआ है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक, अब हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो हमको पता है फॉर डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, हमें पता है जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, मतलब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 होगा तो मतलब इसका इंटरवल क्या लिख सकते हैं हम डोमेन का, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इस इंटरवल में x से बड़े सारे के सारे एलिमेंट आ गए। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन किस में दिख रहा है, 1 से इन्फिनिटी। तीनों में ये बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, तो यहाँ से हमारे पास में ए ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो गया। ठीक, अब हम देख लेंगे कि इसकी रेंज क्या होती है। रेंज एफ एक्स हमको दिया हुआ है एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब एक्स माइनस 1 नहीं स्क्वायर रूट के अंडर की क्वांटिटी, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि इसका ग्राफ जो स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं इनका कैसा आता है, ऐसा कुछ। ये अगर x और y एक्सिस है तो स्क्वायर रूट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो रेंज हमारे पास में क्या होगी, 0 टू इनफाइनाइट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें उसका डोमेन निकालना है। तो वहीं इस क्वेश्चन में हम देख के बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कौन सा रैशनल फंक्शन है। तो रैशनल फंक्शन के लिए वहीं हम लिखेंगे कि डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर में वो सारे पॉइंट जहाँ डिनोमिनेटर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक, अब हम देख लेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, मतलब जहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे ये 0 होता होगा उन पॉइंट को हमको आर से एक्सक्लूड करना है, मतलब आर से निकालना है। ठीक है, तो हम देख लेंगे यहाँ पे ये कब 0 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 हो। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में इसके दो फैक्टर आएंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2। तो x की क्या वैल्यू आएगी, 3 और माइनस 2। ठीक, तो हम डोमेन में से ये दोनों पॉइंट अगर एक्सक्लूड करते हैं तो हमारे पास में डोमेन ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। मतलब आर में से अगर हम दो पॉइंट x इज इक्वल टू 3 और माइनस 2 अगर निकाल देंगे तो हमें यहाँ पे हमारे रैशनल फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। तो हमारे पास जो डोमेन है उसको हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, डोमेन हमारे पास में क्या आएगा, r माइनस 3 और माइनस 2। ठीक, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास में क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको यहाँ पे दिया हुआ एक फंक्शन 2 माइनस मॉडुलस फंक्शन ऑफ x माइनस 5। ठीक है, तो हमें इसकी रेंज और डोमेन निकालना है। तो बच्चों मॉडुलस फंक्शन जो होता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x, इसका डोमेन हमारे पास में क्या होता है, r। इसका डोमेन क्या होता है हमारे पास में, r। और हमें ये भी पता है कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है।
ठीक है, तो इसकी रेंज हमारे पास में कितनी होती है, 0 to इनफाइनाइट। ठीक, तो यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 5। ठीक, तो अगर मोड ऑफ एक्स की एक्स का डोमेन आर है तो एक्स माइनस 5 ऑफ मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 5 का भी डोमेन हमारे पास में आर होगा। ठीक है, और उसमें अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड करती हूँ या सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मतलब उसका भी डोमेन तो सेम ही होगा ना, डोमेन पे इस ऑपरेशन का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो जो ये फंक्शन होगा हमारे पास में, इसका भी डोमेन कितना होगा, आर। ठीक, अब हमें इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमको पता है कि मोड ऑफ एक्स माइनस 5 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मतलब माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 5 ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। और अगर मैं इसमें 2 ऐड करती हूँ तो मतलब 2 माइनस मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 2 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ एक्स आया है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। तो मतलब x कहाँ से कहाँ, तो एफ एक्स की हमारे पास में जो रेंज है वो क्या आई है, माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, तो रेंज हमारे पास में क्या होगी फंक्शन की, माइनस इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ से वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डोमेन फाइंड करना है कि डोमेन ऑफ फॉर विच द फंक्शन डिफाइन एफ एक्स और जी एक्स जहाँ पे हमारे पास में इक्वल हो। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करनी है दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स किसके इक्वल हो, जी एक्स के। ठीक है, तो एफ एक्स और जी एक्स हमें इक्वल करना है, मतलब एफ एक्स हमको दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 1 और जी एक्स हमको क्या दिया हुआ है 3 प्लस एक्स। तो मैं यहाँ से ये क्वाड्रेटिक होगी हमारे पास में 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो मतलब 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास में एक सिंपल क्वाड्रेटिक बन गई। ठीक है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसके रूट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर होंगे 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x हमारे पास में क्या आएगा 4/3 और -1। ठीक, तो हमारे पास में इन दो वैल्यूज़ के लिए ये जो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर इस पूरे वीडियो में आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या फिर नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, ठीक है, तो आप उसमें जाके लिख सकते हो। थैंक यू।